107वें नंबर श्लोक का उच्चारण। निःशेषामलशील सद्गुणमयी मत्यंत साम्य स्थितां वंदे तां परमात्मनः प्रणयनीं कृत्यान्तकां स्वस्थतां यत्रानंत चतुष्टयामृतसरित यात्मान्मनन्तर्गतं न प्राप्नोति जरादि दुःसह सिखा संसारदा वानलः। अर्थात जो स्वस्थता निर्मल समस्त शीलों एवं समीचीन गुणों से रची गई है, अत्यंत समता भाव के ऊपर स्थित है तथा कार्य के अंत को प्राप्त होकर कृतकृत्य हो चुकी है, उस परमात्मा की प्रिया स्वरूप स्वस्थता को मैं नमस्कार करता हूँ। अनंत चतुष्टय रूप अमृत की नदी के समान उस स्वस्थता के भीतर स्थित आत्मा को वृद्धत्व आदि रूप दुस्सह ज्वालाओं से संयुक्त ऐसा संसार रूपी दावा नल यानी जंगल की आग प्राप्त नहीं होती है। 107वें नंबर श्लोक को समझ रहे हैं। 106वें श्लोक में अपन ने देखा था कि ये जो उत्तम क्षमादि 10 धर्म है वे मोक्ष तक पहुंचाने में कारण होते हैं। तो जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो उस समय जो शुद्ध आत्मा की परिणति है वह जो जिसको यहाँ पर इस श्लोक में ये समता भाव या जिसको यहाँ पर स्वस्थता कहा जा रहा है। स्वस्थता, स्वस्थता का मतलब क्या हुआ पहले ये समझना जरूर। स्वस्थता मतलब अपने में स्थित हो जाना। जो परमात्मा बन गए हैं वो क्या हो गए हैं, भगवान बन गए हैं जो स्वस्थता यानी अपने में स्थित हो गए हैं। तो स्वस्थता जो शब्द है स्वस्थता, स्वस्थता यानी अपने में स्थित हो जाना। तो अपने में जो स्थिति रूप बात है उसकी यहाँ पर प्रशंसा की जा रही है कि जो स्वस्थता निर्मल समस्त शीलों एवं समीचीन गुणों से रची गई है। कैसे बनी है? एक रचना मान लो स्वस्थता, तो कैसे बनी? समस्त शील एवं समीचीन गुण, मतलब जितने अच्छे गुण थे उन गुणों को मिलाकर के तैयार हुई। अत्यंत समता भाव के ऊपर स्थित है। अब ये कहाँ पर रखी हुई है? स्वस्थता कहाँ मिलेगी? उसके लिए क्या चाहिए? समता भाव। समता भाव के साथ ही यह स्वस्थता यानी शुद्धात्म रूप अवस्था प्राप्त की जा सकती है तथा कार्य के अंत को प्राप्त कर कृत हो चुकी है। अब जो ये रचना है इसमें कुछ भी करना बाकी नहीं रहा, यानी मोक्ष मिल गया उसके बाद कुछ भी करना बाकी नहीं रह गया। उस परमात्मा की प्रिय स्वरूप स्वस्थता को मैं नमस्कार करता हूँ। वो कौन है ऐसे? परमात्मा। और ये जो स्वस्थता है वो कैसी है? उनकी प्रिया यानी पत्नी के जैसे। तो इस प्रिया स्वरूप स्वस्थता को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रिया मतलब पत्नी सामान्य रूप से, और प्रिया का यहाँ पर अर्थ क्या है कि जो शुद्धात्म अवस्था है वह शुद्धात्मा की अवस्था या आत्मा की शुद्ध अवस्था, उसको आचार्य कहते हैं मैं नमस्कार करता हूँ। अब वह जो शुद्धात्म अवस्था है या स्वस्थता है वह कैसी है? अनंत चतुष्टय रूप अमृत की नदी के समान। वहां पर परमात्मा के पास क्या होते हैं? अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर रूप अमृत की नदी के समान उस स्वस्थता के भीतर स्थित आत्मा को वृद्धत्व आदि दुस्सह ज्वालाओं से संयुक्त ऐसा संसार रूपी दावा नल नहीं प्राप्त होता है। यहाँ क्या समझना है कि अनंत चतुष्टय अमृत की नदी के जैसा है। अब जैसे संसार में दावानल होता है, दावानल यानी जंगल की आग। जंगल है, जंगल में आग लग गई लेकिन बीच में नदी है, तो क्या वह दावानल जो है जंगल की आग है वो उस नदी में लगेगी? नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वो जल की
नदी है, इसी प्रकार परमात्मा है। तो परमात्मा क्या हो गए? अमृत की नदी के समान है। अब वहां पर जो भी संसार की मान के बुढ़ापा होना, जन्म होना, राग द्वेष होना, ये सब जो ज्वालाएं हैं, ऐसी ज्वालाओं से संयुक्त संसार रूपी दावानल यानी आग, ज्वाला की आग नहीं प्राप्त होती है। अर्थात वहां पर सब जगह सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो परमात्मा है उनमें ये सब जो विकृतियां हैं, सीधी सीधी भाषा में कहे तो वो उत्पन्न नहीं हो सकती। कैसे? जैसे संसार में लगी जंगल में लगी आग और उसके बीच में जो नदी है, कितनी भी भीषण आग हो लेकिन नदी में नहीं लग सकती है, दावानल जंगल की आग। इसी प्रकार से जीव कितने ही दुखी हो, कैसे ही संसार में, लेकिन जो परमात्मा है उनमें ये जो वृद्धत्व है, दुख है, दुखों की ज्वालाएं हैं, ऐसी ज्वालाएं जो सिद्ध परमेष्टि हैं, परमात्मा है, उनको जलाने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि वे क्या है? वे अमृत की नदी जैसे हैं। अमृत क्या है? अनंत चतुष्टय। तो अनंत चतुष्टय रूप अमृत की नदी के जैसे हो गए। अब उन पर इन ज्वालाओं का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जैसे आपने रत्नगण साहबकाचार्य में पढ़ा होगा, काले कल्प सते पिचा गति शिवानाम नवृत्ति अलक्षा, मतलब कुछ भी हो जाए, तीनों लोग उलट पुलट हो जाए, लेकिन परमात्मा के सुख में कभी कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। बस यही बात यहाँ पे कही जा रही। देखो कि स्वस्थता निर्मल, मतलब स्वस्थता किसे कहा गया? शुद्ध आत्मा को। शुद्ध आत्मा यानी जो भगवान बन गया उनकी आत्मा। तो जो शुद्ध स्वस्थता है, शुद्ध आत्मा है, वह समीचीन गुणों से प्रकट हुई है। मतलब जो उत्तम क्षमादि 10 धर्म थे, अच्छे अच्छे गुण थे, उन गुणों के कारण वह शुद्ध अवस्था प्राप्त हुई। फिर समता के ऊपर स्थित है, उनको कभी भी मतलब राग द्वेष नहीं होता है। और जिनको राग द्वेष हो जाएगा तो फिर वो शुद्धात्मा अवस्था भी बचने वाली नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि वो परमात्मा बने हैं और समता उनका गुण है। फिर समता का अर्थ यानी वीतरागता। फिर वह क्या है? अनंत चतुष्टय रूप अमृत की नदी सहित है, जिसमें कभी भी संसार की जो ज्वालाएं हैं वो उनको प्रभावित करने वाली नहीं है। इस प्रकार से इस श्लोक में ये बताया गया है कि शुद्धात्म अवस्था या स्वस्थता प्राप्त होने के बाद जो संसार की ज्वालाएं हैं, वे ज्वालाएं उन परमात्मा को या स्वस्थता प्राप्त जीव आत्मा को प्रभावित नहीं कर पाती हैं। जैसे संसार के वन में लगी आग उसी वन में स्थित नदी को प्रभावित यानी जला नहीं सकती, वैसे ही शुद्ध आत्मा को यानी परमात्मा को यह संसार की ज्वालाएं जला नहीं सकती हैं, क्योंकि वह विशुद्ध रूप से अनंत चतुष्टय के धारी हैं, अमृत की नदी के समान। इस प्रकार से इसमें शुद्धात्मा की परिणति रूप आत्मा की प्रशंसा की गई है, उसे नमस्कार किया गया है। 108वें नंबर श्लोक का उच्चारण। आयातेनुभवं भवारि मथने निर्मुक्तमूर्त्याश्रये शुद्धिन्यादृशि सोम सूर्यहुतभुका कान्तेरनन्तप्रभे यस्मिन्नस्तमुपैति चित्रमचिरान् निःशेषवस्त्वन्तरं तद्वन्दे विपुलप्रमोदसदनं चिद्रूपमेकमहः। अर्थात जो चैतन्य रूप तेज संसार रूपी शत्रु को मथने वाला है, रूप रस गंध स्पर्श रूप मूर्ति के आश्रय से रहित अर्थात अमूर्तिक है, शुद्ध है, अनुपम है तथा चंद्र सूर्य एवं अग्नि की प्रभा की अपेक्षा अनंत गुणी प्रभा से संयुक्त है,
उस चैतन्य रूप तेज का अनुभव प्राप्त हो जाने पर आश्चर्य है कि अन्य समस्त पर पदार्थ शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, अर्थात उनका फिर विकल्प ही नहीं रहता। अतिशय आनंद को उत्पन्न करने वाले उस चैतन्य तेज को मैं नमस्कार करता हूँ। अपन 108वें नंबर श्लोक को समझ रहे हैं। प्रकरण चल रहा है शुद्ध आत्मा यानी परमात्मा। तो परमात्मा का पहले अपन देख चुके हैं कि उसमें किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, उसी जो स्वस्थता रूप अवस्था है, परमात्मा है, भगवान है, अनंत चतुष्टय के धनी है, उनको क्या कहा जा रहा है, चैतन्य रूप तेज का पुंज या चैतन्य रूप तेज। इतना समझ लें, चैतन्य रूप तेज। तो चैतन्य रूप तेज को नमस्कार किया जा रहा है। वह चैतन्य रूप तेज कैसा होता है उसके यहाँ पर इस श्लोक में विशेषण दिए गए हैं। तो चैतन्य रूप तेज, पहली बात तो चैतन्य रूप तेज का अर्थ सीधा सीधा क्या हुआ, भगवान, भगवान आत्मा। तो चैतन्य रूप तेज कैसा है उसकी विशेषता बताते हुए यहाँ क्या क्या कहा गया है। पहली बात तो वह संसार रूपी शत्रु को मथने वाला है। चैतन्य जो पुंज है संसार रूपी शत्रु को मथने वाला है, मतलब संसार शत्रुओं का नाश कर दिया है। ये तो अपन जानते ही हैं, संसार शत्रु क्या है, कर्म है, तो उनको नाश कर चुके हैं। तो पहला विशेषण क्या हो गया, चैतन्य तेज का, चैतन्य रूप तेज का संसार रूपी शत्रुओं को मथने वाला। दूसरा, रूप रस गंध स्पर्श से रहित यानी अमूर्तिक, ये भी आप जानते हो है ना। इसका मतलब क्या है, जब संसार में रहता है तो उसके क्या होते हैं, रूप रस गंध भी होते हैं। इसलिए जो भगवान बन गए हैं वे रूप रस गंध से रहित हैं। चैतन्य रूप तेज, चैतन्य रूप तेज की पहली विशेषता में क्या होता है, संसार रूपी शत्रु को मथने वाला। दूसरा, अमूर्तिक। तीसरा उसके बाद बता रहे हैं शुद्ध है। क्या है, शुद्ध, शुद्ध यानी कर्मों से रहित है। फिर चौथा, अनुपम है। अनुपम यानी जो चैतन्य पुंज है सिद्ध भगवान का, उससे किसकी तुलना की जाए, किससे उसकी उपमा दी जाए, कोई उपमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है, चंद्र, सूर्य एवं अग्नि की प्रभा की अपेक्षा अनंत गुणी प्रभा से वो कितने तेजवान हैं। जो चैतन्य पुंज है, जो चैतन्य तेज रूप तेज है, वह कितना प्रभावान है। तो कह रहे अग्नि, चंद्रमा और सूर्य, इनकी कांति भी उनकी प्रभा के सामने फीकी पड़ती है। मतलब सूर्यातिशायी महिमासी मुनीन्द्र लोके, तो सूर्य और चंद्रमा और अग्नि इनके तेज से भी अधिक तेजवान है वह चैतन्य तेज। और इसके बाद छठी बात क्या कही गई, अतिशय आनंद को उत्पन्न करने वाला, अतिशय आनंद को उत्पन्न करने वाला है, मतलब आनंद ही आनंद यानी सुख ही सुख है। तो 6 विशेषताएं बताई गई हैं चैतन्य तेज के बारे में। पहली बात, संसार रूपी शत्रु को मथने वाला। दूसरा, अमूर्तिक। तीसरा, शुद्ध। चौथा, अनुपम। पांचवा, सूर्य चंद्र से भी अधिक तेजवान। और छठवां, आनंद को उत्पन्न करने वाला। इस प्रकार का यह चैतन्य तेज है, उसको आचार्य कहते हैं कि मैं नमस्कार करता हूँ। जातिर्याति न यत्र यत्र च मृतो मृत्युर्जरा जर्जरा जाता यत्र न कर्म काय घटना नो वाग्न चा व्याधयः यत्रात्मैव परं चकास्ति विशदग् ज्ञानैकमूर्तिः प्रभुर्नित्यं तत्पदमाश्रिता निरुपमाः सिद्धा सदा पान्तु वः। अर्थात जिस मोक्ष पद में जन्म नहीं जाता है, मृत्यु मर चुकी है, जरा जीर्ण हो चुकी है
कर्म और शरीर का संबंध नहीं रहा है, वचन नहीं है तथा व्याधियाँ भी शेष नहीं रही हैं। जहाँ केवल निर्मल ज्ञान रूप अद्वितीय शरीर को धारण करने वाला प्रभावशाली आत्मा ही सदा प्रकाशमान है, उस मोक्ष पद को प्राप्त हुए अनुपम सिद्ध परमेष्टि सर्वदा आपकी रक्षा करें। 109वें नंबर श्लोक को समझ रहे हैं और वही मोक्ष को प्राप्त कर चुके आत्मा की स्थिति का वर्णन चल रहा है। पिछले श्लोक में अपन ने जो चैतन्य तेज उसी शुद्धात्मा भगवान को कहा गया था, उसी मोक्ष पद में जो आत्मा है, उस मोक्ष पद में वह आत्मा कैसा रहता है, उसके साथ क्या विशेषताएं होती हैं, इन्हीं बातों को इस श्लोक में बताया जा रहा है। सबसे पहले जिस मोक्ष पद में जन्म नहीं जाता है, यानी मतलब जन्म जातिर याति न यत्र, यानी जहां फिर पुनः कभी जन्म नहीं होता है। एक बार मोक्ष हो गया, अब उस आत्मा का दोबारा जन्म नहीं होना है। मृत्यु अर्थात मृत्यु भी मर चुकी है, यानी अब कभी मौत भी होने वाली नहीं है, मृत्यु नहीं होगी, जन्म भी नहीं होगी, मृत्यु भी नहीं होगी। जरा जर्जरा और जरा जीर्ण हो चुकी, यानी बुढ़ापा भी नाश हो गया है। तो जैसे अपन कहते हैं ना, जन्म जरा मृत्यु, तो जो मोक्ष जिसको प्राप्त हो गया है उसका जन्म जरा और मृत्यु खत्म हो गए। उसके बाद कर्म और शरीर का संबंध नहीं रहा है। अब कर्म और शरीर दोनों ही नहीं बचे। अपन को पता है जो सिद्ध हो जाते हैं, ना उनका शरीर रहता है ना कर्म, क्योंकि शरीर क्यों होता है? कर्म के कारण, और जब कर्म ही नहीं रहा तो शरीर भी नहीं रहता है। वचन नहीं है उनके, कोई बोलने चालने का कोई काम नहीं। फिर तथा व्याधियां भी शेष नहीं रही, किसी भी प्रकार की कोई व्याधि उनको नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये सब वचन हो चाहे व्याधि हो, एक शरीर के आश्रित है। जब शरीर नहीं है तो व्याधियां भी किसको होंगी? फिर उसके बाद जहां केवल निर्मल ज्ञान रूप अद्वितीय शरीर को धारण करने वाला, कैसा है वह आत्मा? निर्मल ज्ञान रूप अद्वितीय शरीर, ज्ञान शरीरी, याद करो, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्धवंता। तो उनका शरीर क्या है? ज्ञान ही उनका शरीर हो गया है। अद्वितीय शरीर क्यों कहा? क्योंकि ऐसा और किसी को शरीर नहीं मिलता, मोक्ष के अलावा कहीं भी ये ज्ञान रूप शरीर नहीं होता। बाकी सबके तो औदारिक बैक्टीरिया आदि जो शरीर होते हैं वे ही हुआ करते हैं। फिर आत्मा सदा प्रकाशमान है, मतलब हमेशा वह शाश्वत रहने वाला है। उस मोक्ष पद को प्राप्त हुए अनुपम सिद्ध परमेष्टि सर्वदा आपकी रक्षा करें। मतलब ये है, अपन इस पद्मनंदी ग्रंथ में, पंचविंशति का ग्रंथ में ये भी देख रहे हैं कि जहां पर भी अरिहंत, सिद्ध या आचार्य, साधु किन्हीं भी परमेष्टि का स्मरण होता है तो आचार्य महाराज एक जो भावना होती है वह भावना भी बातें हैं। जैसे यहाँ पर सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार करते हुए उन्होंने क्या भावना भाई कि सिद्ध परमेष्टि सदा आपकी रक्षा करें। तो ये प्रशस्त भावना कहलाती है। इस प्रकार की भावना भी आचार्य परमेष्टि ने यहाँ पर अपनी उद्धृत की है। क्या कहा गया? बस यहाँ पर जो मोक्ष को प्राप्त आत्मा है वह जन्म जरा मृत्यु से रहित है, कर्म और शरीर से रहित है, उनके वचन नहीं होता, कोई भी व्याधि नहीं होती है, और निर्मल जो केवल ज्ञान स्वरूप जो ज्ञान है उसी ज्ञान रूप शरीर होता है, यानी ज्ञान ही उनका शरीर हुआ करता है। ऐसा वह प्रकाशमान आत्मा होता है। कहाँ? मोक्ष में। इस प्रकार से सरल है श्लोक, इस प्रकार से यह श्लोक पूर्ण होता है।